मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्य शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, जब जब संत और भगवंत का अवतरण होता है तो वे सदाचार और भक्ति का प्रचार करते हैं। भगवान भी भक्ति बतलाते हैं, संत भी आते हैं तो भक्ति बतलाते हैं। भगवान श्री राम भक्ति के संबंध में कहते हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला, अमिलहि जो संत होहि अनुकूला। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सतसंग न पावहि प्राणी। हम लोग जो संसार में सुख भोगते हैं उसे इंद्रिय सुख कहते हैं, विषय सुख कहते हैं। भगवान कहते हैं यह जो विषय सुख है यह सच्चा सुख नहीं है। असल सुख क्या है? जो सुख भक्ति से प्राप्त होती है। भगति तात अनुपम सुख मूला, अद्भुत सुख की जननी है भक्ति। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, समस्त सुखों की खान क्या है? भक्ति है। भगवान राम ने बताया। तो भगवान राम भक्ति के संबंध में प्रजाओं को भी उपदेश दिए थे। भगवान राम जब थे उन्होंने प्रजाजनों को बुलाया तो भक्ति करने का उपदेश दिया। तो क्या भगवान राम के राजत्व काल में लोग पहले से भक्ति नहीं करते थे? पहले भी लोग भक्ति करते थे। भगवान जिस दिन उपदेश दिए तो उसके पहले भी लोग वहां भक्ति करते थे। पूजा पाठ यज्ञ आदि करते थे और लोग मर करके स्वर्ग भी जाते थे। तो जब पहले से लोग भक्ति करते ही थे, पूजा पाठ स्वर्ग आदि जाने के लिए लोग करते ही थे, तो फिर भगवान राम भक्ति करने के लिए क्यों बताए? जब पहले से लोग करते ही थे, सब जानते थे, तो फिर क्या जरूरी थी भक्ति के बारे में बताने की? देखिए, भक्ति तो लोग करते थे, लेकिन भक्ति के करने में कुछ त्रुटि थी, कुछ कमी थी, कुछ खामी थी। उसी को दूर करने के लिए भगवान राम पुनः बतलाए। तो क्या क्या त्रुटि थी? तो देखिए, लोग अनेक देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन भगवान जब प्रजा को उपदेश देने लगे तो उपदेश के क्रम में उन्होंने क्या कहा? जौ पर लोक यहाँ सुख चाहू, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहू। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। तो एक नई बात क्या बतलाई भगवान राम? कहते हैं यदि यहां भी परलोक में दोनों जगह सुख चाहिए तो मेरी भक्ति करनी होगी। मेरी भक्ति करो, भक्ति मोरी। तो जहां अनेक देवी देवताओं की भक्ति होती है वहां भगवान ने क्या कहा? मेरी ही भक्ति करो, और किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे कि भाई राम की भक्ति करेंगे, तो राम की भक्ति भी बहुत लोग करते हैं। सबके घर में फोटो रहता है, कुछ लोग मूर्ति भी रखते हैं या मंदिर में जाके पूजा कर लेते हैं। तो एक राम की भक्ति यदि भगवान बतला रहे हैं
तो वो भी तो लोग करते हैं, तो फिर नई बात क्या हुई इसमें? और नई बात है। तो एक बार तो उन्होंने कह दिया कि भक्ति मोरी मेरी भक्ति करो, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं, पहले मुझको जानो तब मेरी भक्ति करो। तो राम कौन है? तो आम लोग तो यही जानते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र राम हैं, जिनकी तस्वीर लोग रखते हैं घर में, हाथ में तीर धनुष लिए हुए तस्वीर देखते हैं। लेकिन भगवान राम अपना परिचय भी बताए रामचरितमानस में, जब वे कहते हैं मम माया संभव संसारा अजीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहे भाए। अब क्या कहते हैं भगवान राम, ध्यान दीजिएगा। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, इस संसार में जितने विविध प्रकार के चराचर जीव हैं सब मेरी माया से उत्पन्न होते हैं। मतलब सबके उत्पन्न होने का कारण मैं ही हूं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहे भाए, जितने भी जीव हैं सबको मैंने ही पैदा किया। मनुष्य को भी मैंने पैदा किया, लेकिन मनुष्य हमको अधिक प्यारा है। तो भगवान के इस वाणी से क्या सब पता चलता है? भगवान क्या कहना चाहते हैं कि जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, ये जो संसार है, मम माया संभव संसारा, इस संसार को मैंने उत्पन्न किया है, मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है। आप जरा विचार कीजिएगा कि कौन राम है जिन्होंने इस संसार को उत्पन्न किया है। विचार करना पड़ेगा आपको। दशरथ जी के यहां भगवान राम का जन्म हुआ, हम लोग जानते हैं, रामनवमी मनाते हैं। नवमी के दिन भगवान राम जन्म लिए। तो क्या नवमी के दिन भगवान राम जन्म लिए उसके बाद संसार को बनाए, जीव जंतु को बनाए, कि संसार पहले से था? धरती चंद्रमा सूर्य आदि था कि नहीं? दशरथ जी का महल कहां था? धरती पर था ना। तो धरती थी पहले से, सूर्य चंद्रमा सब कुछ था, जीव लोग भी, सब जीव भी थे। अब इसको नहीं समझिएगा तो भ्रम में पड़े रहिएगा। तो कहने का मतलब कि ये जो दशरथ नंदन राजा राम हैं, इन्होंने सृष्टि को नहीं बनाया, इन्होंने जीवों को उत्पन्न नहीं किया, तब किसने किया? इसका मतलब एक और राम है कोई जिसने संसार को बनाया था। वह जो एक और राम है, उसी के बारे में भगवान राम बतलाना चाहते हैं। वो कौन है? वो है परमात्मा राम, ईश्वर राम। तो भगवान राम क्या कहना चाहते हैं कि मैंने सबको प्रकट किया है, लेकिन मैं कौन हूं? इस संसार को उत्पन्न करने वाला परमात्मा मैं ही हूं। मतलब क्या मतलब हुआ कि राम के दो रूप हो गए। एक वह परमात्मा भी राम है जो न जन्म लेता है, न मरता है, न आता है, न जाता है, सदा रहता है। वो परमात्मा जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, वही युग युग में अवतार ग्रहण करते हैं, शरीर में आते हैं, लेकिन असल मूल स्वरूप जो है वही निर्गुण निराकार, वही पुरुषोत्तम है जो कभी कभी शरीर में आते हैं। तो ईश्वर के, परमात्मा के, राम के दो रूप हो गए। एक बिना शरीर वाले, सदा रहने वाले, और दूसरा शरीर जो धारण करते हैं। तो शरीर धारण करते हैं तो कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? साधु संतों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं।
अब सोचिए कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि युग युग में मैं अवतार लेता हूं, प्रत्येक युग में मैं अवतार लेता हूं। तो जब प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं कौन? आप कहिएगा कृष्ण। तो जब त्रेता में अवतार लेते हैं तो कृष्ण कहां रहते हैं? त्रेता में। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं युग युग में अवतार लेता हूं, तो क्या त्रेता में नहीं लेता हूं? अब त्रेता में जब वो लेते हैं तो त्रेता में भगवान कृष्ण से भेंट कहां होती है? उस समय तो भगवान राम बन के आते हैं, वो है ना। द्वापर में आते हैं तब कृष्ण कहलाते हैं, कलयुग में आते हैं तो कल की अवतार कहलाते हैं। मतलब वहां जो कहते हैं युग युग में मैं अवतार लेता हूं, तो वो अपने को क्या प्रदर्शित करते हैं कि मैं परमात्मा हूं, मैं बिना शरीर वाला हूं, प्रत्येक युग में एक बार शरीर में आता हूं। तो वहां वो मूल रूप में परमात्मा बोल रहे हैं। उन्होंने बता भी दिया अर्जुन को। अर्जुन को उन्होंने जब कहा कि सृष्टि का कारण मैं ही हूं, मुझसे ही यह सब कुछ संचालित हो रहा है, भगवान कृष्ण ने बताया। तो अर्जुन को लगा ही, कहते हैं सृष्टि का कारण मैं ही हूं, ये तुम्हारे मित्र हैं, अभी कुछ दिन पहले इनका भी जन्म हुआ है, हमसे उम्र में कुछ ज्यादा होंगे, तो ये कैसे सृष्टि बनाए? जब वो कहते हैं मैंने सृष्टि को बनाया, मैंने सूर्य चंद्रमा सब कुछ को बनाया, तो कैसे कृष्ण के बारे में विश्वास हो रहा अर्जुन को? अर्जुन भ्रमित हो गए। और भी बहुत सारी बातें हैं, कई जगह भ्रम हुआ अर्जुन को। तब भगवान कृष्ण ने उनके भ्रम को टालने के लिए बता दिया कि मैं हूं कौन। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? अव्यक्तं व्यक्तिमां पन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावाम जानन्तो ममाव्ययम् उत्तमम्। हे अर्जुन, मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त माने जो आंख से देखा नहीं जाए, हाथ से छुआ नहीं जाए, छिपा हुआ। मैं अव्यक्त हूं। मुझ अव्यक्त के परम भाव को न जानते हुए अज्ञानी लोग मुझको शरीरधारी समझते हैं। भगवान क्या कहते हैं? जो अज्ञानी है वो हमको शरीरधारी समझते हैं। वास्तव में मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है वही उत्तम स्वरूप है, वही असली स्वरूप है। ये जो देखते हैं सो ये असली नहीं है, ये नकली है, ये माया है, ये कुछ दिन के लिए है। तो भगवान कृष्ण ने बता दिया कि वास्तव में मैं परमात्मा हूं। अज्ञानी लोग जो मूर्ख हैं वो हमको सोचते हैं कि हम शरीरधारी हैं। अरे शरीर में तो कभी कभी आते हैं, हम ज्यादातर तो बिना शरीर वाले रहते हैं। आज न राम है न कृष्ण है, तब परमात्मा नहीं है। आज नहीं है तो सृष्टि कैसे चल रही है? इस सृष्टि को चलाने वाले परमात्मा आज भी हैं। वो कभी कभी क्या करते हैं? शरीर में आते हैं, है कि नहीं? जैसे कोई बहुरूपिया है, वो कभी कभी रूप बनाता है, रोज उसको काम नहीं मिलता है, कभी कभी वो विभिन्न रूप बनाता है। क्या रूप बनाता है? मान लीजिए कभी वो कोई नाटक करता है, ड्रामा करता है, तो कभी वो सीता बन गया, कभी वो काली बन गया, कभी हनुमान बन गया, कभी कभी वो हिजड़ा भी बन जाता है, और कभी भिखारी बन गया। ठीक है, तो कभी कभी वो रूप बदलता है। लेकिन एक बात याद रखिए, वो जैसा जैसा रूप बनाता है वैसा हो नहीं जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, भगत हेत भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप जथा अनेकन भेष धरी नृत्य करे नट कोई असोई सोई भाव दिखावई आपुन होय न सोई। क्या कहते हैं भगवान? तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्तों के हित के लिए प्रभु राम ने राजा का शरीर धारण किया, मनुष्य बनकर के आए। और जब वो साधारण मनुष्य बन के आए तो साधारण मनुष्य के तरह लीला भी किए, हंसे रोए खाए पिए, जैसे साधारण मनुष्य करता है वैसा ही करते हैं वो। लेकिन क्या कहते हैं? लेकिन जैसा रूप ईश्वर बनाते हैं वैसा हो नहीं जाते हैं। जथा अनेकन भेष धरी नृत्य करे नट कोई असोई सोई भाव दिखावई आपुन होय न सोई। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे कोई बहुरूपिया नाटककार ड्रामेबाज क्या करता है? विभिन्न रूप बनाता है, लेकिन जैसा रूप बनाता है वैसा हो नहीं जाता है। कैसे? मान लीजिए कोई कलाकार है, सिनेमा में ही कोई आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, बहुत अमीर है, और उस सिनेमा में जो अधिकारी बना हुआ है,
तो आप कहिएगा हाँ बेचारा बहुत गरीब है, भिखारी बना हुआ है। अगर मान लीजिए शूटिंग कर लिया वो भिखारी वाला वस्त्र में, अब वो जा रहा है, रास्ते में कोई कहेगा अच्छा बहुत दुखी है, गरीब है, लीजिए 5 रुपया देते हैं, वो डांट के क्या कहेगा, तू पागल है, हम भिखारी हैं? अरे बहुत अमीर आदमी है, वो तो नाटक करते थे। अभी सब कुछ उतार देंगे ना तो सूट वूट टाई लगा के घूमेंगे हम कार में, हमको बंगला है, गाड़ी है, कार है, सब कुछ है, तो उनको भिखारी समझता है? मतलब क्या हुआ, वो भिखारी नहीं है। किसी दिन वही अगर हिजड़ा बन करके गीत गा रहा है, ताली बजा रहा है, कहिएगा हिजड़ा है ना तुम, तो क्या कहेगा, हिजड़ा है? कहेगा तू बेवकूफ है, हम हिजड़ा नहीं है। या काली माता बन गया तो हम स्त्री नहीं है, स्त्री समझता है तो हमको, हम न स्त्री हैं, न भिखारी है, न हिजड़ा है, अरे हम तो फलना आदमी है, अपना नाम बताएगा, है कि नहीं? तो वो जैसा रूप बनाया कलाकार या नाटककार, तो क्या वैसा हो गया? नहीं हुआ। हिजड़ा का रोल करने से हिजड़ा नहीं हुआ, भिखारी का रोल करने से भिखारी नहीं हो गया, स्त्री का रोल करने से वह स्त्री नहीं हो गया, वो जैसा है वैसा ही है। अगर आप ठीक ठीक जानना चाहते हैं तो उसके मूल स्वरूप में जाके उससे मिलिए। जब वो स्टेज पर जो है रूप बदल लेता है तब देखने से काम नहीं चलेगा, जब वो घर में है अपने स्वाभाविक रूप में, अपने मूल रूप में है, तब उससे मिलिए, तब पता चलेगा ये आदमी कौन है, क्या है। नहीं तो रूप में भ्रम में लगे रहेंगे। वही तुलसीदास जी कहते हैं परमात्मा एक ही है, वो विभिन्न रूपों में आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां जो राम कहते हैं मेरी भक्ति करो, मतलब एक परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा का नाम भी राम है, इसको भी जानिए। मैत्रायणी उपनिषद में बताया गया है ईश्वर के 2 रूप हैं, ब्रह्म के 2 रूप, एक मूर्त दूसरा अमूर्त। मूर्त का अर्थ शरीरधारी स्थूल सगुण साकार, और मूर्त निर्गुण निराकार। उपनिषद में क्या कहा गया कि ब्रह्म के 2 रूप हैं, एक मूर्त शरीरधारी, फिर कहा गया जो मूर्त है वो असत्य है, सदा नहीं रहता है, और जो अमूर्त है बिना शरीर वाला है वो सत्य है, यानी सदा रहता है। जैसे परमात्मा राम बन के आए तो सदा नहीं रहते हैं, 11,000 वर्ष तक अयोध्या जी में राज किए, सरयुग नदी में जाके शरीर त्याग के चले गए जहां से आए थे, आज नहीं है वो। लेकिन जो मूल रूप है, जो अमूर्त रूप है, बिना शरीर वाला रूप है, वो सदा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही एक परमात्मा है जिसकी भक्ति करनी चाहिए। रूप तो आएगा और जाएगा, परमात्मा एक ही रहेंगे। उसी एक परमात्मा के लिए कबीर साहब ने कहा आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। हमारा परमात्मा न आता है न जाता है, न जन्म लेता है न मरता है। तो ईश्वर के 2 रूप हो गए, एक व्यक्त दूसरा अव्यक्त, एक सगुण दूसरा निर्गुण। तो किनकी भक्ति करने से कल्याण होगा, इसको समझ लीजिए। अगर कोई सिर्फ सगुण की भक्ति करते रह गया, रूप की ही उपासना करते रह गया, तो वह माइक भक्ति में ही लगा रह गया, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। सिर्फ रूप के दर्शन से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसके पीछे उदाहरण भी है। 5 भाई पांडव भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, हमेशा उठना बैठना, द्रौपदी भी थी, हमेशा दर्शन होता था। उनका चरण भी धोए, चरणामृत भी लिए, बहुत दर्शन किए, बहुत भोजन कराए, बहुत खिलाए पिलाए। लेकिन 5 भाई पांडव द्रौपदी सहित शरीर त्यागने के बाद कहां गए मर के? नरक गए। पहले महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़िए, हिमालय के रास्ते से जा रहे थे, सबके सब धीरे धीरे फिसल करके नरक गए पहले, फिर नरक से निकल के बाद में स्वर्ग गए, क्योंकि सबको नरक देखना पड़ा। तो सोच लीजिए कि भगवान का दर्शन करते हुए आज लोग कल्पना करते हैं हाँ हमको भगवान दर्शन दे दे, और वहां जब इतना दर्शन हुआ तो वो लोग नरक चले गए, तब स्वर्ग गए। कितना फायदा हुआ, सोच के बताइए। दशरथ जी तपस्या किए कि हे प्रभु आपके ऐसा पुत्र मिले, तपस्या बहुत किए, राम को पुत्र के रूप में पाए। आज लोग फोटो मूर्ति में भोग लगाते हैं, मान लीजिए प्रसाद चढ़ाते हैं ना,
कुछ भी खाना पीना भी भोग लगाते हैं, तो तस्वीर और मूर्ति में भोग लगाते हैं, मूर्ति को खिलाते हैं। और जब भगवान राम थे तो दशरथ जी गोद में बैठा करके रोज भोग लगाते थे, खिलाते थे कि नहीं? रोज दर्शन करते थे कि नहीं? तो आज डुप्लीकेट फोटो का दर्शन करते हैं, और वो ओरिजिनल मूल रूप जो था उनका वो दर्शन करते थे दशरथ जी। तो दशरथ जी मर के कहां गए? मोक्ष में नहीं गए, मोक्ष में स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में भी आवागमन गमन लगा रहता है। मतलब राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, अतनु परिहरि रघुवीर बिरह, राउर गए सूरधाम। सूरधाम देवलोक स्वर्ग लोग गए। अब बताइए, भगवान राम जब प्रजा को उपदेश करने लगे तो क्या कहते हैं? स्वर्ग का सुख थोड़ा है, अंत में दुख होता है, तब कहां जाना चाहिए? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कहते हैं मोक्ष में जाना अच्छा है। अब उनके पिताजी कहां चले गए? स्वर्ग चले गए। अब सोच लीजिए, पांडव लोग इतना दर्शन किए, नरक चले गए। दशरथ जी इतना दर्शन किए, स्वर्ग चले गए, मोक्ष नहीं मिला। अब मुक्ति मिली किसको? शबरी को मिली, जो बेचारी एक ही बार दर्शन की थी। वाल्मीकि जी को मुक्ति मिली, वो तो सब दिन दर्शन नहीं करते थे। अब सोच लीजिए, तो वो कौन सी भक्ति की है जो मुक्ति में चले गए? ये मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य है, मुक्ति पाना, यही उद्देश्य है, मोक्ष में जाना। तो मोक्ष में जाने के लिए कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी, उसको जानिए। तो राम के दो रूप हैं, मैंने उपनिषद के आधार पर बताया। परमात्मा के दो रूप हैं, एक निर्गुण निराकार जो सब दिन रहते हैं, एक सगुण साकार जो कभी कभी आते हैं। दोनों रूप है, तो दोनों रूप को जानिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर निर्गुण निराकार को नहीं जाने, उस एक को नहीं जाने, तो जीवन नेक होने वाला नहीं है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दोनों राम का वर्णन किया, दोनों राम का वर्णन है। ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी ने परमात्मा राम का वर्णन नहीं किया, सिर्फ राजा राम का वर्णन किया, सो बात नहीं है। तुलसीदास जी ने बताया कि एक तो दशरथ में राजा राम है जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन एक है परमात्मा राम जिनको लोग आंखों से देख नहीं सकते। वो इंद्रियातीत है, वह ईश्वर है। उसके लिए वेद में क्या कहा गया? ओम शयोजत उरुगायस्य द्युतिं वृथा क्रीडन्तं मिमिते न गावः, पर्ण संकृणुते तीग्म श्रृंगो दिवाहरिर्दृशे नक्तमृज्रः। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना त्वचा आंखें आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को ग्रहण करने की चेष्टा करनी झूठ ही एक खेल करना है। वह ईश्वर इंद्रियों से जाना नहीं जाता, इंद्रियातीत है। मतलब कोई चाहे कि आंख से ईश्वर को देख ले, हाथ से छू ले, तो वह झूठ ही एक खेल करता है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर जाना नहीं जाता है। वेद में कहा गया, यही बात हमारे गुरुदेव कहते हैं, मन बुद्धि इंद्रिय न को गम नाही, आत्म गम्य सो राम हो राम राम। असल में राम हुआ है जो मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता। कैसे जाना जाता है? आत्मगम्य, आत्मा के द्वारा जो जाना जाता है वही परमात्मा है। वह सदा रहने वाला जो परमात्मा है, उसकी जो भक्ति करते हैं वो मुक्ति में जाते हैं। और जो सिर्फ रूप की उपासना में अपने जीवन को लगा देते हैं, वो स्वर्ग नरक के चक्र में घूमते रहते हैं। बल्कि यहां तक कहा गया कि एक ईश्वर की उपासना करेंगे तभी मुक्ति, 2 3 4 की उपासना करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। याद रखिए, यमराज ने नचिकेता से बताया था, इह चेद सकत बौद्धुम प्राक सर्यस्य अविसर्षः ततः सर्गेषु लोकेषु सर्वत्वाय कल्पते। अर्थात मरने से पहले यदि कोई ईश्वर को जान ले तो उसको मुक्ति हो जाती है। यदि ईश्वर को नहीं जाना तो बार बार जन्म मरण के चक्र में वह घूमता रहता है। तो ईश्वर को कैसे जानेंगे? एक ईश्वर की भक्ति करेंगे तो ईश्वर को जानेंगे। अगर अनेक तरह की बाहरी उपासनाएं करते रहेंगे, बाहरी पूजा पाठ करते रहेंगे, तो स्वर्ग में घूमते रहेंगे, फिर नरक भी जाएंगे। इसलिए मैत्रेयी उपनिषद में बताया गया, पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोगकारी मुमुक्षु तस्माद्यति स्वहृदयार्चन में कुर्यात् बाह्य अर्चनं परिहरेत् पुनर्भवाय। अर्थात
पाषाण, लोह, मणि, मिट्टी आदि की मूर्तियों की पूजा करने वाला बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। अतः मुमुक्षु को चाहिए कि अपने ही हृदय का पूजन करे, पुनर्जन्म के लिए बाहरी पूजन न करे। जो बाहरी पूजन करेंगे, अनेक देवी देवताओं की उपासना करेंगे, वे स्वर्ग में भी जाएंगे, नरक में भी जाएंगे, जन्म मरण के चक्र में घूमते रहेंगे। अब ये कैसे होता है इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए किसी देवता की उपासना किए, उनकी कृपा हो गई, तो वो कहां ले जाएंगे? वो स्वर्गलोक ले जाएंगे। मान लीजिए भगवान शिव की पूजा किए, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहां ले जाएंगे? वो हमको शिवलोक ले जाएंगे। भगवान विष्णु की उपासना किए, प्रसन्न हो गए, तो कहां ले जाएंगे? वैकुंठ ले जाएंगे, है कि नहीं? विष्णु लोक ले जाएंगे। अब वहां कितना दिन रहेंगे आप? जितना पुण्य है। अब पुण्य खत्म होगा तो फिर वहां से निकलिएगा कि नहीं? तो फिर निकलिएगा तो कहां जाइएगा? या तो नरक जाइएगा या फिर शरीर में आइएगा। तो जन्म मरण का चक्र हुआ कि नहीं? एक बार स्वर्ग गए, अब फिर वहां से आए धरती पर, फिर जन्म लिए, फिर पशु पक्षी बनते रहे। यही तो आवागमन है। मतलब बाहरी पूजा करेंगे, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा कीजिए, तो स्वर्ग नरक के चक्कर में घूमेंगे, जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे। लेकिन यदि एक ईश्वर की भक्ति करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? ईश्वर के धाम में। और जो उनके धाम में पहुंच गया, उनका आवागमन नहीं होता है। सहजभाई ने कहा, यज्ञ दान तीर्थ करे, पूजा भांति अनेक, मुक्ति न पावे सहजिया, बिन भक्ति हरि एक। जब तक एक हरि की भक्ति नहीं करेंगे, सहजभाई कहती है कि मुक्ति प्राप्त होने वाली बिल्कुल नहीं है। एक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। अगर एक ईश्वर की भक्ति कर लिए तो ईश्वर के धाम में जाएंगे, जिसको निःशब्द परम पद कहते हैं। तब क्या होगा? भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया, वही मेरा धाम है, निःशब्द परम पद, वही असली धाम है मेरा। कोई पूछ दे कि भगवान कृष्ण कहां रहते हैं, तो आप कहिए गोकुल वृंदावन में रहते होंगे, द्वारिका में रहते होंगे, मथुरा में रहते होंगे, ये कह सकते हैं ना आप। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में बता दिया मैं कहां रहता हूं। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। क्या कहते हैं? मेरा धाम वो है जहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता, ये सूर्य वहां नहीं है। जहां चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता, जहां अग्नि का प्रकाश नहीं है, वही मेरा परम धाम है। जो जीव एक बार वहां चला जाता है, वो लौट करके संसार में नहीं आता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाके जीव लौटता नहीं है, वही मेरा परम धाम है। मतलब क्या हुआ? भगवान कृष्ण परमात्मा है। वो क्या कहते हैं? मैं परमात्मा हूं, मैं निःशब्द परम पद में रहता हूं। आज शरीर तो कभी गोकुल में भी रहा, मथुरा में भी रहा, है कि नहीं? तो शरीर से तो जब शरीर में आए तो कहीं ना कहीं शरीर रहेगा, लेकिन उनका स्थान क्या है? वही निःशब्द परम पद। वही संत लोग भी जाते हैं। जितने संत जाते हैं कहां पहुंचते हैं? वही पहुंचते हैं। ऊंचा महल अगमपुर जहां संत समागम होई, जे कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न होई। जो उस नगरी में पहुंच गया, उसका जन्म मरण मिट जाता है, वो मोक्ष में चला जाता है। मतलब आप ये समझिए कि रूप अनेक हैं, लेकिन स्वरूप एक ही एक है। किसी रूप की भक्ति से शुरू कीजिए, लेकिन आपको निर्गुण निराकार तक की भक्ति करनी पड़ेगी, तब भक्ति पूरी होगी। इसलिए तुलसीदास जी ने दोनों राम की चर्चा की। जब वो कहते हैं कि शिव जी के धनुष को भगवान राम ने तोड़ा, तो कौन राम तोड़ा? सगुण साकार राम तोड़े, शरीर वाले जो राम थे वही में तोड़े। लेकिन जब वो कहते हैं कि राम अविनाशी है, कभी मरते नहीं, राम सबके हृदय में रहते हैं, राम अनादि अनंत है, तो आप बताइए कौन राम ऐसा है जो कि मरते नहीं है? परमात्मा। शरीर वाले तो चले गए, है ना? कौन है कौन ऐसा राम है जो अनंत है? अनंत एक ही एक होता है जिसका अंत नहीं हो। तो तुलसीदास जी ने दोनों राम की चर्चा की। उन्होंने परमात्मा को भी राम कहा। परमात्मा के अनेक नाम हैं, राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, ईश्वर, अल्लाह, गौर, खुदा, कुछ कहिए, कोई बात नहीं है। तो तुलसीदास जी परमात्मा राम का क्या वर्णन करते हैं? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा,
सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। राम ब्रह्म परमावत रूपा, अविगत मन सब जगह रहने वाला, अकथ जिसका वर्णन नहीं हो, अनादि आदि अंत नहीं, यहां से शुरू वहां खत्म, सो ने असीम हो गया। अनुपा, अनुपा माने उसके समान दूसरा कोई नहीं है। जो राजा राम है उनके समान कृष्ण है, कुछ कुछ मिलते हैं, लेकिन वो जो परमात्मा राम है उनके समान कोई नहीं है। अनादि अनुपा, अनुपा माने उसके समान दूसरा नहीं। अनुपम, उपमा नहीं दे सकते हैं। अनुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत सम, रवि कहत अति लघुताल है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कोई पूछे कि सूर्य में कितना प्रकाश है, तो उसका उत्तर देने के लिए कोई दूसरा आदमी बता दे उसको कि 1 करोड़ जुगनू पकड़ लो। जुगनू समझते हैं, भग जुगनी जिसको कहते हैं। कोई कह दे कि 1 करोड़ जुगनू जमा कर लो, इतना प्रकाश होगा कि सूर्य हो जाएगा। आप बताइए, करोड़ों जुगनू को जमा करने से सूर्य होगा? नहीं हो सकता है। अगर कोई कहेगा तो सूर्य का अपमान हो जाएगा। वही तुलसीदास जी कहते हैं, अगर कोई कहे कि राम ऐसा है, उपमा दे दे, तो राम का अपमान हो जाएगा, क्योंकि राम के समान सिर्फ राम है, दूसरा कोई नहीं है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पूरवासी। राम अविनाशी है, सर्वरहित सब उर, सबके हृदय में रहने वाले राम है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पूछा कि राम कौन है, जरा हमको बता दीजिए। आप राम की भक्ति करते हैं ना, हमको बताइए किस राम की भक्ति करते हैं। तो राम का परिचय देते हैं भगवान शिव। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। क्या कहते हैं? राम ब्रह्म है, वही परमात्मा है, व्यापक, संसार के कण कण में व्यापक है। अब आप समझिए कि वो कौन राम है जो अविनाशी है, कभी मरते नहीं, जो कण कण में व्यापक है, जो अनादि और अनंत है, जो उपमा रहित है। वो कौन राम है? वो परमात्मा राम है, वही असल में राम है। कभी कभी शरीर में आते हैं, हम लोग शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन परमात्मा के बारे में नहीं जानते। तो उस एक परमात्मा को जानना अनिवार्य है। तुलसीदास जी ने दोनों राम का वर्णन कर दिया। अब फिर क्या बताया उन्होंने? उस एक राम को नहीं जानोगे तो तेरा कल्याण नहीं होने वाला है। तो क्या कहते हैं? तुलसी राम स्नेह करूं, त्यागी सकल उपचार, जैसे घटे न अंक 9 के लिखे पहाड़। तुलसीदास जी कहते हैं उस एक राम की भक्ति करो जो कभी घटता बढ़ता नहीं है, सदा एक रस रहता है, जैसे 9 का पहाड़ा कभी घटता बढ़ता नहीं है। तुलसीदास जी उदाहरण देके बतलाते हैं कि जैसे 9 का पहाड़ा घटता बढ़ता नहीं है, वैसे हमारा राम कभी घटता बढ़ता नहीं है। अब 9 का पहाड़ा पढ़ के देखिए घटता बढ़ता है कि नहीं। 9 का 9, 9 दूना 18। 18 कैसे लिखते हैं? 1 पर 8। 1 8 को यदि दोनों को जोड़िए तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 50 45, 4 5 9, 9 छक्का 54, 5 4 9, 9 63 6 3 9, 9 72 7 2 9, 9 9 81 8 1 9, 9 90, 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जैसे 9 का पहाड़ा सब दिन 9 रहता है, हमारा राम सब दिन वैसा ही रहता है। वो न कभी जन्म लेता है, न कभी बच्चा रहता है, न कभी जवान होता है, न कभी बूढ़ा होता है, न कभी मरता है। वो सब दिन एक जैसा ही रहता, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता। वह है असल राम। उस राम को जाने बिना जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। मतलब एक ईश्वर को जानना पड़ेगा। वेद में उसी को ब्रह्म कहा गया है। नाम अनेक हैं, अनेक नाम होने से अनेक नहीं हो जाते हैं। ईश्वर के बारे में कहा गया कि ईश्वर अनंत है, उसका अंत नहीं है। अब देखिए कितना बड़ा भ्रम है लोगों में। लोग सोचते हैं, जो मुसलमान है वो सोचते हैं कि हमारा ईश्वर जो है वो अल्लाह है, ठीक है। हिंदू लोग सोचते हैं कि हमारा जो परमात्मा है वो कौन है? राम है या कृष्ण है। और ईसाई लोग गॉड की उपासना करते हैं। वो कहते हैं गॉड है हमारा
इष्ट। और एक बात देखिए, हम लोग कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, ठीक है, वेद में लिखा हुआ है जगत प्रसव करता ईश्वर। अब कुरान शरीफ में आया है कि खुदा ने कहा कुन, संसार बन गया। 6 दिन में उसने संसार को बनाया, 7वें दिन वो विश्राम करने लगे। तो वहां क्या कहा जाता है? अल्लाह ने सृष्टि को बनाया। ईसाई लोग कहते हैं कि गॉड ने सृष्टि को बनाया, गॉड इज क्रिएटर। उसका गॉड जो है कहता वही संसार को बनाया। वो गॉड है कैसा? गॉड इज होली, इटर्नल, इमोर्टल एंड अनविजिबल। वो पवित्र है, शाश्वत है, अविनाशी है, आंखों से नहीं देखने लायक है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोगों का जो राम है या ईश्वर है वो अलग है, और मुसलमान का अल्लाह अलग है, और ईसाई का गॉड अलग है, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई गॉड, ईसाई कहता है गॉड ने सृष्टि को बनाया, मुसलमान कहता है अल्लाह बनाया, हम कहते हैं ईश्वर बनाया। तो क्या तीनों मिलकर बनाए थे संसार को? कि तीनों अपना अपना हिस्सा बनाए थे? क्या किए थे? ये सोचना जरूरी है ना। अगर 3 ईश्वर हो जाए तब क्या होगा? तो अनंत नहीं रहेगा। 3 जब होगा, चाहे 2 हो जाए, तो एक का अंत होगा तब तो दूसरा शुरू होगा। एक का अंत हुए 2 कैसे हो सकता है? सो बताइए। इसका मतलब है एक का अंत हो गया, तो अंत हो गया तो अनंत नहीं रहा, तो शांत हो गया। शांत माने सीमा सहित, 100 अंत, अंत सहित। अब जैसे शांत हुआ, अनंत नहीं रहा, वो परमात्मा नहीं हुआ। तो 2 या 3 परमात्मा जब कहेंगे तो सबकी सीमा हो जाएगी, इतना दूर हुआ, इतना दूर हुआ, मतलब वह अनंत नहीं रहेगा। इसके अलावा एक और बात है, मान लीजिए कि 3 ईश्वर है, ईसाई का गॉड अलग है, मुसलमान का अल्लाह अलग, हमारा परमात्मा अलग है। और तीनों कहता है भाई, तीनों के बारे में कहा था उसने सृष्टि को बनाया। तो क्या क्या बनाया? अपना अपना हिस्सा बनाया। तो 3 जब हो जाएगा मालिक, तो 3 हिस्सा होगा ना सृष्टि का, 3 हिस्सा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 57 मुसलमान वाला देश दे दीजिए अल्लाह को। हिंदू का देश कौन है? वैसे कहा जाए तो ये भी तो माने हिंदू राष्ट्र है नहीं। यहां तो कहते भाई धर्मनिरपेक्ष, लेकिन हिंदू की बहुलता है भारत में, नेपाल में, 2 देश में। तो 2 देश दे दीजिए परमात्मा को। अब बाकी जितना बच गया वो ईसाई देश है, वो मिल गया गॉड को, 3 भाग मार दीजिए, नहीं होगा तो सबसे कमजोर तो आपका परमात्मा हो गया ना। 2 ही देश मिला इसको। और एक बात समझिए, अगर कहिएगा कि नहीं 3 मालिक है इस सृष्टि का, तो 3 में बड़ा खटपट होता है। क्या होता है? बाप मर गया, 3 भाई में जमीन बांट दिया, तो जमीन बांट दिया तो एक भाई का बायां तरफ पड़ा, एक भाई का दायां तरफ पड़ा, तो बीच में आड़ होगी कि नहीं? मेड़ जिसको कहते हैं, आड़ है कि नहीं? तो जहां जहां जमीन का टुकड़ा जब विभाजन होता है, बंटवारा होता है, तो बीच में आड़ होती है। और जब जब आड़ होती है तो कभी न कभी वहां मार भी होती है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि आर दे दीजिए कि इधर हो गया परमात्मा का, इधर हो गया अल्लाह का, ठीक है, तो बीच में आर देना पड़ेगा, कभी मार होगी कि नहीं? तो ईश्वर और क्या कहते हैं परमात्मा, परमात्मा इधर उधर अल्लाह, दोनों मारपीट करना शुरू कर देंगे। उधर जो है गॉड भी है, एक हिस्सा और है, तो उससे अल्लाह को मारपीट होना शुरू हो जाएगा, तो वो परमात्मा रहेगा। जब 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 मनुष्य वाला गुण उसमें आ जाए, दुर्गुण आ जाए, तो परमात्मा नहीं रहेगा। मतलब क्या है? जब तक एक ईश्वर को नहीं मानेंगे तब तक किसी धर्म में रहे वो ईश्वर होगा ही नहीं। एक ही ईश्वर मानना पड़ेगा, याद रखिए। हिंदू कहे सो हम बड़े, हिंदू सोचते हम बड़े हैं, मुसलमान सोचते हम बड़े हैं। वो हिंदू को काफिर कहते हैं, मूर्ति पूजक काफिर। हिंदू कहे सो हम बड़े, मुसलमान कहे हम एक मूंग दही फाड़ है, कुण ज्यादा कुण कम, कुण ज्यादा कुण कम कभी करियो मत कजिया, एक भजत है राम दूजे रहीमान से रजिया, कहत दीन दरवेश दो सरिता मिली सिंधु, सबका मालिक एक है, क्या मुस्लिम क्या हिंदू। मालिक तो सबका एक ही है। ईश्वर कितने हैं? एक, 2 4 10 नहीं। इन्हें राम को, कृष्ण को, शिव को गिन लिए, ये तीनों ईश्वर हैं। ईश्वर एक है, वो विभिन्न रूप में आते हैं, देवी देवता अनेक हैं, लेकिन ईश्वर एक है। आपका वेद कहता है एकं सर्वविप्रा बहुधा वदन्ति, ऋग्वेद में आया एक ही ईश्वर है, सब विप्र सज्जन लोग अनेक नामों से उसे पुकारते हैं। स्वतः उपनिषद में आया है
एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वह एक ही देवता परमात्मा है जो सबके अंदर में है, वह गूढ़ छिपा हुआ है, सबके कण कण में समाया हुआ है, सबके हृदय में रहने वाला है, वह एक है। कौन बताया? वेद कह रहा है, उपनिषद कह रहा है, उपनिषद में आया, वेद में कहा गया। और इस्लाम धर्म में क्या कहा जाता है? अल्लाह कितने हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लोग पहला कलमा पढ़ते हैं। क्या मतलब हुआ? एक अल्लाह के सिवा दूसरा पूजने के लायक नहीं है, एक अल्लाह के सिवा दूसरा पूजने के लायक नहीं है। यही बात ईसाई धर्म का गॉड इज वन, ईश्वर एक ही एक है। तो वह ईश्वर एक ही है, किसी रूप में आवे नहीं आवे, वह अपने जो है मूल स्वरूप में हमेशा रहते हैं। कभी कभी नवतन धरे संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। तो किसी भी, वो तो रूप में आते हैं, मनुष्य के रूप में आ गए, ठीक है, लेकिन किसी भी रूप का दर्शन वास्तव में ईश्वर का दर्शन नहीं है, उससे जीव का कल्याण नहीं होता है। किसी रूप के दर्शन से मुक्ति नहीं होती है। मैंने बताया ना कि पांडव लोग कृष्ण, भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन किए नरक चले गए, दशरथ जी कृष्ण जी के रूप, भगवान राम के रूप का दर्शन किए स्वर्ग चले गए, मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति किसको मिली? शबरी को मिल गई। अब देखिए, भगवान राम जब वनवास क्रम में थे तो वाल्मीकि जी के कुटिया में आए। उनको 14 वर्ष जंगल में रहना था, तो उनको निवेदन करते हैं वाल्मीकि जी को, हे वाल्मीकि जी, जंगल का हाल तो हम जानते नहीं हैं, पिता की आज्ञा से 14 वर्ष जंगल में रहना है, कोई बढ़िया जगह बता दीजिए जहां हम रहेंगे। तो उत्तर में क्या कहते हैं वाल्मीकि जी? पूछे मोही की रहूं कहा, मैं पूछत सकुचाऊं, अब जहां न हो तहां देहु कही, तुम ही दिखावहु ठाव। हे प्रभु परमात्मा राम, आप कहते हैं कि हम कहां रहें, पहले आप ये बताइए कि आप कहां नहीं हैं, तब हम आपको बता देंगे कि कहां रहिए कहां नहीं रहिए। तो आप सोचिए, 3.5 हाथ वाले भगवान राम वाल्मीकि जी के सामने खड़े हैं। अब वाल्मीकि जी कहते हैं आप कहां नहीं है, पहले ये बताइए ना, तब हम कहेंगे कहां रहिए कहां नहीं रहिए। मतलब आप तो पहले से सब जगह रहते हैं, हमको पूछते हैं कहां रहे। तो वाल्मीकि जी क्यों कह दिए कि आप सब जगह हैं? कैसे कह दिए? झूठ बोल दिए। जब वो कहते हैं आप सब जगह हैं, राम सब जगह है, तो कुछ लोग कहने राम तो परमात्मा करता है, वो सब जगह रह सकते हैं, सब जगह रहते होंगे। तो जब राम सब जगह रहते हैं तो फिर दशरथ जी रो क्यों रहे थे, छाती क्यों पीट रहे थे, मर क्यों गए? अरे जब भगवान राम जंगल गए तो क्या हुआ दशरथ जी का हाल? छाती पीट पीट के मर गए कि राम चला गया, राम नहीं है। अब जरा विचार कीजिए, वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम आप तो सब जगह रहते हैं, और दशरथ जी कहते हैं सब जगह रहते होंगे, दशरथ जी के महल में नहीं है, मतलब महल में नहीं है, वो चले गए। तो दशरथ जी कहते हैं कि यहां राम नहीं है, वाल्मीकि जी कहते हैं राम सब जगह है। तो सत्य कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? कोई झूठ नहीं बोल रहा है। अपने ज्ञान के आधार पर ही लोग कुछ बोलते हैं, जितना ज्ञान रहेगा वही ना बोलेंगे। तो दशरथ जी एक ही राम को जानते थे, वो बेटा राम जो थे उनके, सगुन साकार राजा राम को ही जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो चले गए। अब वाल्मीकि जी दोनों राम को जानते थे, परमात्मा राम को भी जानते थे और शरीर वाले राम को भी जानते थे। वो जानते थे कि जो परमात्मा है आज राम के रूप में हमारे सामने शरीर धारण करके कुछ दिन के लिए आए हुए हैं। तो दोनों राम को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि राम तो सब जगह है, आप तो सब जगह रहते हैं। यही बात हमारे गुरुदेव ने कहा। मतलब देखिए, जो ध्यान करके अंदर में परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं वे सब जगह राम को देखते हैं, वो कण कण में राम को देखते हैं। तो वो कहते हैं कि राम सब जगह है, सब जगह है। लेकिन जिन्होंने दर्शन नहीं किया वो कहते हैं मंदिर में है कि मूर्ति में है या फोटो में है या अयोध्या जी में है, वो वहां कहते हैं। अंतर यही है। तो वाल्मीकि जी बहुत ध्यान किए, वो कण कण में राम को देखते थे, तो उन्होंने कहा राम तो सब जगह है। यही बात हमारे गुरुदेव भागलपुर में जो कुपारहाट है, तो कुपारहाट के गुफा में गुरु महाराज जब 18 महीना ध्यान किए, उनको आत्मज्ञान हुआ, परमात्म ज्ञान हुआ, अंदर में जो परमात्मा राम का दर्शन हुआ, तो कण कण में दर्शन होने लग गया। तब गुरु महाराज ने क्या कहा? उन्होंने भी कहा सब में व्यापक सबते न्यारा सब घटे कहीं राम हो राम राम। राम अयोध्या जी में सिर्फ नहीं रहते हैं,
सब घट में, घट घट में, सब में रहते हैं राम, गुरु महाराज ने कहा। इसी तरह कबीर साहब ने ध्यान के द्वारा उस राम को जान लिया, तो वो क्या कहते हैं, कबीर मूर्ति राम की घट घट रही समाय, अजो मेहदी के पात में लाली लखी न जाए। सबके अंदर में परमात्मा राम है, लेकिन जैसे मेहंदी के पत्ता में लाली है लेकिन हरा देखते हैं उसको, उसी तरह लाली तो नहीं देखते हैं, उसी तरह हमारे अंदर में राम है लेकिन उसको देखते नहीं है। राम राय घट में बसे, कवि साहब की वाणी है, राम राय घट में बसे, ढूंढत फिरे उजार, कोई काशी कोई प्रयाग में बहुत फिरे झक मार। कबीर साहब कहते हैं लोग काशी प्रयाग में झक मारते हैं, वो परमात्मा राम अंदर में बैठा हुआ है। क्यों? उन्होंने देख लिया, तब जाना, तब बताया। पलटू साहब भी इसी तरह जब ध्यान करके परमात्मा को जान गए तो उन्होंने ही बता दिया परमात्मा कहां रहते हैं। तो कहते हैं बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाए के तीरथ छाने, भर में चारू खान नहीं सुधी अपनी आने, फूल माही जीव बास, फूल में जैसे सुगंधी रहती है, फूल माही जीव बास, काठ में अग्नि छिपानी, खोजे बिनु नहीं मिले है धरती में पानी, दूध माही घृत रहे छिपी, दूध में घी है छिपा हुआ है, दूध माही घृत रहे छिपी, मेहदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहो तिल भर नहीं खाली, पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, अब बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में डुबकी लगाने से राम मिलेंगे, वो तो आपके अंदर में बैठे हुए। तो परमात्मा राम ने इस सुंदर शरीर को बनाया, सुंदर शरीर को परमात्मा ने बनाया। कितना दिन में? 9 महीना में बनाया, अपने हाथों से गढ़ गढ़ के बनाया। तो शरीर बना दिया तो आंख भी दिया देखने के लिए, दिया ना, लेकिन आंख से किधर देखते हैं? बाहर में देखते हैं, भीतर नहीं देख सकते हैं आंख से। तो आंख दिया देखने के लिए, आंख देखती है बाहर में, परमात्मा घुस गए भीतर में, खोलते रहो, कहां खोजेगा? अपने भीतर में बैठे हुए हैं वो। राम राय घट में बसे, ढूंढत फिरे उजार, कवि साहब ने कहा ना। तो परमात्मा 9 महीना में सुंदर शरीर को बनाए। किसी भक्त ने बड़ा अच्छा कहा है, गढ़ी जो अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बनाकर मूर्ति सुंदर, वो बैठा आप सीने में, न कोई ढूंढता इसको लगा मृगजल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी फिर मक्का मदीने में। हिंदू लोग द्वारिका काशी में खोजते हैं, मुसलमान भाई मक्का मदीने में खोजते हैं, वो अंदर में बैठे, सीने में बैठे। तो कैसे खोजेंगे भाई? अंदर चलना पड़ेगा, नहीं जन में खोजे सज्जन, बाहर ना खोजना। किसने कहा? गुरु महाराज ने कहा। अच्छा क्यों कह दिया बाहर ना खोजना? क्यों कह दिया? आपसे कोई दुश्मनी है? अरे वो भी पहले बाहर में खोज के देख लिए, बाहर में नहीं मिलता है तो जानते हैं खोजेगा, खोज के मर जाएगा, मिलेगा नहीं। क्यों खोजेगा बाहर में? क्यों भटक के मरेगा? रास्ता तो भीतर में है। इसलिए कहते हैं बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने अंदर खोजो। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। शहरग मन सुषमना, आपके अंदर में सुषमना का घाट है, वहीं से रास्ता है परमात्मा के पास जाने का, बाहर में कोई रास्ता नहीं है। एक सूफी फकीर हुए साईं बुल्ले साहब, वो कहते हैं वेद कुरान पढ़ पढ़ थक के, कोई वेद पढ़ के थक गया, कोई कुरान पढ़ के थक गया। वेद कुरान पढ़ पढ़ थक के सिजदे कर दिया घिस गए मत्थे, सिजदा करते करते माथा घिसा गया। नारब तीरथ नारब मक्के, परमात्मा न तीर्थ में बैठा है न मक्का में बैठा है। नारब तीरथ नारब मक्के, जिन पाया तिन दिल विचार, जो पाया अपने दिल में पाया, बाहर में नहीं पाया। यही बात सुंदरलाल जी कहते हैं, है दिल में दिलदार सही, अखियां उलटी करिता ही चितइए। दिल में ही दिलदार बैठा है, हमारा परमात्मा हमारे अंदर में है।
जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। कबीर साहब कहते हैं हमारा यार परमात्मा हमारे अंदर में है, बाहर कहां भटकेंगे। इसी संबंध में एक छोटी सी लव कथा सुनाता हूं। एक बादशाह था, उसने अपने काजी को बुलाया, काजी को कहा कि देखो हमारे मन में कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर दोगे? कहा कहिए महाराज, उत्तर देंगे। बादशाह पूछता है कि हमको ये बताओ कि खुदा कहां रहता है, खुदा कहां रहता है, खुदा किधर देखता है, खुदा क्या क्या करता है। काजी ने कहा हजूर हम तो कानून की किताब पढ़े हैं, शरीयत पढ़े हैं, कुरान पढ़े हैं, हमको क्या मालूम खुदा कहां रहता है, ये तो हमको मालूम नहीं है। कहा नहीं मालूम है तो 7वें दिन तुमको फांसी लटकाया जाएगा, 7 दिन का समय देते हैं, उत्तर खोज के लाओ और नहीं तो ऊपर चले जाओ, मतलब फांसी पर चढ़ा देंगे तुमको। बेचारा वहां से घबराते हुए घर आ गया, कहा 7 दिन का समय दे दिए तुमको। घर आया बड़ा दुखी था, जब तो 7 दिन में मरना पड़ेगा, कहां से खोज के लाएंगे हम, खुदा कहां रहता है, क्या करता है, किधर देखता है। अब वो काजी का एक नौकर था, उसका नाम था पाजी। पाजी ने कहा हजूर आपका जलपान वगैरह लगा दे, नाश्ता वगैरह करिएगा। कहा क्या करेंगे बेटा खा के, अब तो दिन पूरा हो गया, ऊपर जाने का समय है। कहा शुभ शुभ बोलिए, ऐसा क्यों बोलते हैं। कहा क्या बतावे, बादशाह को कोई भड़का दिया है, उठपटांग प्रश्न करने लगा, खुदा कहां रहता है, किधर देखता है, क्या क्या करता है, हम कैसे बता देंगे। पाजी ने कहा, नौकर जो था उसका नाम था पाजी, पाजी ने कहा हजूर इसमें कौन बड़ी बात है, आप चिंता क्या करते हैं, उत्तर तो हम दे देंगे, उत्तर हम देंगे, आप खाइए पीजिए मौज करिए। अच्छा बेटा तू उत्तर दे देगा, उत्तर दे गलती हो जाएगी उत्तर देने में तो फांसी पर तू लटकेगा, ये हमको लटकना पड़ेगा। कने हुजूर आपका नमक खाए हैं, अगर हमको फांसी पर हो जाए, आपकी जान बच जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम जान दे देंगे आपके लिए, हम ही उत्तर देंगे, कह देंगे हम ही को फांसी दे दीजिए। कहा ठीक है। तो काजी जो है खाना पीना करने लगा, अपना मौज मस्ती करने लगा, 7 दिन की छुट्टी मिल गई थी। पाजी नौकर बड़ा तेज था, वो फकीरों की सोहबत करने लग गया, मतलब सत्संग वगैरह करने लग गया, साधु महात्मा सब के संग में पहले भी जाता था वो, और जाने लग गया। बूझेंगे प्रश्न का उत्तर तो जवाब देंगे। तो काजी तो कभी फकीर साधु के संग में गया नहीं, तो क्या जानेगा। 7वें दिन राजा ने सिपाही को भेजा, जाओ काजी को बुला करके लाओ। और जैसे सिपाही आया बुलाने के लिए, काजी खोल करके निकाला अपने नौकर पाजी को, तू न जाएगा, कहा हजूर हम ही जाएंगे। कहा तो जाओ जाके उत्तर देना। अब पाजी कहता है हजूर हम तो नौकर न हैं, बादशाह हमको बैठने भी नहीं देगा, घुसने भी नहीं देगा, कम से कम चिट्ठी लिख कर दे दीजिए ना आप कि हमारे बदले में हमारा नौकर उत्तर देगा, आप चिट्ठी लिख के दीजिएगा तब हमको वो प्रश्न करेगा, तब हम उत्तर देंगे। काजी ने पत्र लिख दिया कि बादशाह सलामत, हमारा नौकर बड़ा जिद करता है कि हम ही उत्तर देंगे, कृपा करके इसी से उत्तर ले लीजिएगा, यही जवाब देगा। चला गया नौकर। वहां जब बादशाह पूछा रे काजी कहाँ है, कहाँ आया नहीं, तो पाजी जो था नौकर चला गया, कहा हजूर वो चिट्ठी दी है पढ़ लीजिए। अब चिट्ठी को जब पढ़ा बादशाह कि हमारा नौकर जा रहा है यही उत्तर देगा, तो सोचा अच्छा आपने तो कहा था हमको कुछ मालूम नहीं है, अब मरने का समय आया तो नौकर को भेज दिया मरने के डर से, है नौकर कैसे उत्तर देगा। पूछा है तुम उत्तर देगा, कहा हाँ हजूर हम ही उत्तर देंगे। कहा उत्तर गलत होगा तो मालूम है क्या होगा, कहा बताए थे वो कि फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। कहा था जल्दी उत्तर दो, उत्तर दो, खुदा कहां रहता है, किधर देखता है, क्या क्या करता है। अब पाजी क्या कहता है कि हजूर हम उत्तर देंगे, आप पूछिएगा, हम आपको समझाएंगे, उत्तर बताएंगे, ठीक है। तो बड़ा कौन होता है, उत्तर देने वाला कि प्रश्न करने वाला। बादशाह ने कहा हाँ उत्तर देता है तो वही बड़ा होता है। कहा देखिए इतना ही नहीं, जो प्रश्न करता है वो शिष्य होता है, जो उत्तर देता है वो गुरु हो जाता है, गुरु ज्ञान देता है, तो हम तो गुरु हुए ना। राजा का तो माथा खराब हुआ, तो गुरु बनने आ गया। कहा तो गुरु बनने आ गया, नहीं मतलब हम उत्तर हम ही ना देंगे, तो हम ही ना बड़े हुए। कहा ठीक है तू ही बड़ा हुआ। कहा तो ठीक बात है, हमको बैठा है नीचा में, अपने बैठे ऊपर में। अब गुरु का आसान ऊंचा होता है, पूछने वाला नीचे बैठता है, आप उल्टा कर दिए हैं, हमको बैठाए नीचे में, अपने बैठे ऊपर में। राजा का माथा कर कहता है ऊपर बैठेंगे, हमरे सिंहासन पर बैठेगा, हमको कहता नीचे बैठने।
क्रोध आ गया, मार दे इसको। फिर सोचा आप उत्तर गलती करेगा तो फांसी पे चढ़ेगा ही, अभी काहे मारेंगे, कुछ देर देख लेते हैं क्या बोलता है। जब मरने का समय आता है तो उसको भी पूछा जाता है अंतिम इच्छा क्या है। यदि इसको अंतिम इच्छा यही है कि हमारे कुर्सी पर बैठे तो बैठा देते हैं एक बार, अभी तो जाने का समय आ ही गया। कहा ठीक है, जब तुमको बहुत शौक है तो बैठ जाओ, हम उतर जाते हैं। ओ अपना ऊंचा सिंहासन और जाके बैठ गया, खूब है पूरा तन करके ऐंठ करके बैठ गया। अब बादशाह जब उतरा सोचा अब कहाँ बैठे हैं, तो हमरे कुर्सी से उतार दिया हमको, अब कहाँ बैठे, नीचे बैठने की तो आदत थी नहीं। इधर उधर देखा, देखा काजी की कुर्सी खाली है, सोचा नीचे बैठने से बढ़िया है काजी की कुर्सी पर बैठ जाए, हम कुछ तो इज्जत है हमारी, बैठ गया काजी की कुर्सी पर, ठीक है ना। अब जो है पूरा काजी की कुर्सी पर जब बैठ गया तब उसको पूछता राजा कि अब तुमको तसल्ली हो गई ना, ऊंचा आसन बैठ गया, हमसे ऊंचा में है ना, अब उत्तर दो, प्रश्न का उत्तर दो। तब काजी क्या कहता है, हजूर आप तो पहले प्रश्न किए थे काजी साहब से ना, हमसे तो नहीं किए थे। जब उनसे किए थे तो वो भी रहेंगे, उनके सामने में सवाल जवाब होगा तो ठीक रहेगा, कम से कम गवाह तो रहेंगे, पंच तो बनेंगे, वो भी तो सुनेंगे। राजा ने कहा था तू उनको लेके काहे ना आया, काहे छोड़ दिया उसको, अभी कहता है कि उसको बुलाइएगा तो उसके सामने जवाब देंगे, लेके आना चाहिए तुमको। कहा जो गलती हो गई छोड़िए, लेकिन बुलाइएगा तब उत्तर देंगे। बादशाह सोचा बड़ा बदमाशी करता है तो कुछ से कुछ बकता है, सिपाही को भेजा कि जल्दी जाओ काजी को पकड़ के लाओ। काजी क्या कहेंगे, कहना कुछ नहीं कहना, कहना बादशाह बुला रहे हैं, बस इतने कहना, जल्दी जाओ। सिपाही गया, काजी साहब चलिए जल्दी, बादशाह बुला रहे हैं। कहा क्या बात है, कहा हम नहीं जानते हैं, जल्दी चलिए। अब काजी के मन में हुआ हो न हो हमारा चलवा जो है नौकर लगता है ऊपर चला गया, हमारी बारी आ गई है, लगता है फांसी पर लटक गया, अब हमको भी बादशाह लटकाएगा, पर न बुला रहा है, नहीं तो क्या बुलाता। अब तो बेचारे मौत के डर से तो किसका ने माथा खराब हो जाता है, अब इसका हाथ पैर आंख कान सब कुछ नहीं काम करेगा, लगता था अब मर जाएगा बेचारा। एकदम से जो है कपनी शुरू हो गई उसकी, घबरा गया, किसी तरह रथ में बैठा, बैठ करके राजा के दरबार में गया। और जब गया तो क्या नियम है, कोई भी दरबार में आएगा तो पहले राजा को सलाम करेगा कि नहीं करेगा, वो चला गया सीधे राजा के सिंहासन पर, और जाके उसको सलाम करता है। और सलाम किया, जब मुंह देखा तो देखता है लगता है हमारा नौकर का मुंह है, मतलब ये तो नौकर बैठा हुआ है मेरा। सोचा ये नौकर कैसे यहाँ बैठ गया, यहाँ तो हम कभी नहीं बैठे थे, ये नौकर तो नहीं हो सकता है। सोचा जरूर हमारी आंख कमजोर हो गई, मतलब बेकार हो गई आंख, लगता है मौत के डर से हमारी आंख काम नहीं कर रही है, इसलिए हमको राजा भी नौकर दिखाई पड़ रहा है, उसी को सलाम कर लिया। राजा है कहीं और बैठा हुआ, सलाम कर लिया नौकर को, सब हंस दिया, कैसा पागल है इसको दिखाई नहीं पड़ता है। अब वहां से वो आया अपना कुर्सी पर बैठने के लिए, तो उसके कुर्सी पर कौन बैठा था, बादशाह। वो देखता है पहले से कोई बैठा, मुंह गया देखने, देखता है तो राजा लगता है, फिर राजा किसी यहाँ बैठ गया, ये जरूर हाँ माथा खराब हो गया। सोचा ना इनके गोदी में कैसे बैठेंगे, लगता है कोई बैठा राजा की तरह लगता है, इससे बढ़िया नीचे बैठ जाए, वैसे भी हमको चक्कर आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा, नीचे बैठना ठीक रहेगा, गिरेंगे नहीं। नीचे बैठ गया जाकर के। अब देखिए दरबार की हालत बिल्कुल बदल गई। अब देखिए देख करके आश्चर्य लगेगा, जो नौकर था पाजी वो बन गया बादशाह, अब बादशाह बन गया काजी, काजी की कुर्सी बैठा है, और काजी बन गया पाजी, जहां नौकर बैठता था वहां जाके काजी बैठा हुआ है, पूरा दृश्य उलट पुलट हो गया। अब बादशाह कहता है अब तसल्ली हो गई ना, काजी भी आ गया है, उत्तर दो। का उत्तर तो देंगे, पहले धेनु गाय मंगाइए, दूहने वाला गोपालक मंगाइए, दूध दुहवाएंगे। का दूध दुहवाएगा, दूध पिएगा तब तो उत्तर देगा क्या, का नहीं हुजूर गाय मंगाइए तभी उत्तर दे पाएंगे आप। का बड़ा मुश्किल है, क्या उत्तर देगा नहीं देगा, बात बनाता है बहुत देर से। अच्छा गाय मंगाई जाए, तो गाय मंगाई गई, राजा की गाय, दूहने वाला मंगाया गया, और जब दूहने लगा तो दूहते दूहते 10 किलो का बड़ा मटका भर गया। जब भर गया तो काजी को मैंने ये नौकर पाजी पूछता बादशाह को कि हजूर ये दूध कहां से आया, का तू नहीं देखा सामने में दुहा गया, गाय के थन में से दूध आया। का अच्छा एक बात बताइए, जब गाय के थन में से दूध आया तो थन तो देखते हैं इतना ही बड़ा है, तो इतना बड़ा थन में 10 किलो दूध हटा दीजिएगा, हटा के दिखाइए तो कैसे हटता है। अब तो राजा कहा अरे हटेगा तो नहीं, बात तो सही है, लेकिन निकला है थन में से ही,
कहा कि आपका पहला प्रश्न क्या था? कहा हम पूछ रहे थे तुमको खुदा कहाँ रहता है। कहा इसी का उत्तर हम देना चाहते हैं। तो आप ये बताइए, दूध निकला तो थन से हटा नहीं सकते हैं, तो इतना ही छोटा थन में इतना दूध कैसे था? कहा नहीं, हम तो नहीं जानते हैं। कहा यही देखिए, हम आपको बताएंगे। देखिए, दूध जो है गाय के शरीर में फैला हुआ रहता है, पूरे शरीर में फैला रहता है, लेकिन जब भी मिलेगा तो थन से ही दूध मिलता है। ऐसा नहीं है कितना बड़ा थन है दूसरी में सिर्फ दूध है, शरीर में दूध है, दूधने से फिर थन में आता है, थन से फिर दूध निकलता है। मतलब क्या हुआ कि गाय के शरीर में दूध फैला हुआ है, लेकिन जब मिलेगा तो थन से ही मिलेगा, देह को चीरने से दूध नहीं मिलेगा। आपने पूछा खुदा कहाँ रहता है? पूरे संसार में खुदा रहता है, वह मोहिते कुल है, कनकन में रहता है, लेकिन जब मिलेंगे तो अपने अंदर में मिलेंगे, बाहर में नहीं मिलेंगे। एक प्रश्न का उत्तर हो गया। जैसे गाय के शरीर में दूध व्यापक है, मिलेगा थन से ही, उसी तरह वह जो अल्लाह है, खुदा है, पूरे संसार में व्यापक है, कनकन में रहने वाला है, लेकिन जब मिलेगा अपने अंदर में मिलेगा। कहा अच्छा ठीक है, दूसरा प्रश्न का उत्तर दो, खुदा किधर देखता है? कहा मोमबत्ती और माचिस मंगाइए। बादशाह ने पूछा इतना धूप है, धूप है, इतनी रोशनी है, तो तुम क्या करेगा मोमबत्ती माचिस? कहा नहीं, मंगाइएगा तब ना उत्तर देंगे। मंगा दिया, मोमबत्ती जला दिया, जला करके एक टूल पर गाड़ दिया। कौन? पाजी, नौकर। अब वो घूम घूम करके चारों तरफ से प्रकाश को देख रहा है, घूम रहा है चारों टूल के चारों तरफ। बादशाह पूछा जी घूम घूम के क्या देखता है तू? कहा कुछ खोज रहे। कहा क्या पता लगा रहा है तू, बताओ तो हमको। कहा हजूर हम देखना चाहते हैं प्रकाश को कि ये प्रकाश किधर देख रहा है, ये मोमबत्ती का प्रकाश किधर देखता है, यही हम जानना चाहते हैं। कहा तू कैसा मूर्ख है, अरे मोमबत्ती का प्रकाश क्या एक तरफ देखता है? अरे वो चारों तरफ फैलता है, चारों तरफ फैलता है। कहा बस हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। आपने कहा खुदा किधर देखता है, तो जैसे मोमबत्ती का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, उसी तरह खुदा चारों तरफ देखता है। ऐसा नहीं है कि खुदा को आगे में आंख है पीछे में नहीं, आगे देखेगा पीछे नहीं, सो नहीं। खुदा जो है सब तरफ देखता है, सब कुछ को देखने वाला परमात्मा खुदा है। कहा ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। कहा क्या उत्तर है? खुदा करता क्या है सो बताओ, कुछ तो करता होगा। पाजी ने कहा खुदा तो सर्वशक्तिमान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिके यौमिद्दीन, कुरान शरीफ में आया है। वह जो सबका पालन करने वाला है, आखिरत का जो है न्याय करने वाला वही मालिक है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करता है। तो बता तो दिया उत्तर, वो क्या करता है? सब कुछ करता है। बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। कहा देखो हमको तसल्ली नहीं हुई। कहा सो क्यों? कहा तू तो उदाहरण देके बताया था ना, पहले बताया खुदा कहाँ रहता है, तो गाय का उदाहरण दिया कि भाई दूध जैसे गाय के शरीर में फैला रहता है, उसी तरह खुदा जो है सब जगह रहता है। और दूसरा उदाहरण दिया तू मोमबत्ती का, खुदा किधर देखता है? जैसे मोमबत्ती का प्रकाश चारों तरफ देखता है, उस तरह खुदा भी सब तरफ देखता है। तो ये जो तीसरा प्रश्न का उत्तर तू दिया, उदाहरण से दिखाओ तब ना, उदाहरण देके समझाओ हमको। तुम मुंह से कह दिया कि खुदा सब कुछ कर सकता है तो मान जाएंगे? कहा नहीं मानेंगे तो देख लीजिए खुदा क्या क्या करता है, आप अपने आंख से देख रहे हैं। पाजी हंसने लगा, हंस करके चुप हो गया। कहा हजूर आप अपने आंख से नहीं देख रहे हैं खुदा क्या क्या करता है? कहा क्या क्या करता है बताओ ना तुम। कहा देखिए एक नौकर पाजी को बादशाह बना दिया खुदा, बादशाह बना दिया। हम बादशाह बने हुए हैं जी, कहाँ बैठे हुए हैं बादशाह कुर्सी पर। अब बादशाह को काजी बना दिया, काजी को पाजी बना दिया। यही परमात्मा करते। राई को पर्वत कर सकते, पर्वत को राई। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने सृष्टि को बना दिया, उनमें मौज हो गई। एको हम बहुत श्यामा, मौज से कंप हुआ, कंप से शब्द हुआ, शब्द से सृष्टि की रचना हो गई। तो जो परमात्मा इस सुंदर सृष्टि को बना सकता है, वो सोचिए कितना वो शक्तिमान है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करता है, 33 कोटि देवता को उत्पन्न करता है, सारे स्वर्ग लोक हो कि मर्त लोक हो सबको बनाने वाला वही परमात्मा है। तो एक ईश्वर की भक्ति करेंगे तभी जीवन नेक होगा, तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु